गया। आगे गोवर्धन धारण की लीला आती है बंधु माताओं। भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन देखा कि गोकुल में खूब पकवान मिष्ठान बन रहा था, 56 प्रकार के व्यंजन बन रहे थे, मिठाई बन रही थी, रबड़ी लपसी बन रही थी। भगवान यशोदा मैया के पास गए, कहा मैया आज कोई उत्सव है। माँ ने कहा कन्हैया हमसे न पूछो, जाओ बाबा से पूछो, हम बहुत व्यस्त हैं और ये सब मिठाइयाँ बनानी है, पकवान बनाना है। कन्हैया आए नंद बाबा से पूछे तो नंद बाबा ने कहा हाँ, हर वर्ष इंद्र की पूजा होती है और इस वर्ष भी इंद्र की पूजा होनी है, 56 प्रकार के व्यंजनों से इसलिए भोजन बन रहा है, व्यंजन बन रहा है। तो कन्हैया ने कहा बाबा अब की इंद्र की पूजा ना करो, अब की गोवर्धन भगवान की पूजा करो। क्यों? क्योंकि गोवर्धन भगवान के तलहटी में हमारी गायें जाती हैं, हरी हरी घास चरती हैं, तब शीतल दूध देती हैं, दूध से दही बनता है, दही से मक्खन, मक्खन से घी बनता है, जिसको खा करके हम सब बलवान बनते हैं। तो नंद बाबा ने कहा ठीक है। समिति बैठाई गई, समिति में प्रस्ताव रखा गया, प्रस्ताव पारित हो गया। अब की पूजा इंद्र की नहीं, अब की पूजा गोवर्धन भगवान की होगी। खूब पकवान मिष्ठान बनना प्रारंभ हो गया। सब बना करके मटकियों में रख करके बैलगाड़ियों में रखा जाने लगा। जो बैलगाड़ी में लगाए गए थे उनके खुर चांदी से और सिंह स्वर्ण से मिढ़े गए थे, सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित थे, देवता पुष्प की वर्षा कर रहे थे। और ब्राह्मणों को बुलाया नंद बाबा ने, गोपी ग्वाल वालों के साथ सबके साथ मिलकर के पकवान मिष्ठान को पात्रों में भर भर करके बैलगाड़ी पर लाद दिए और सब लोग गीत गाते हुए गोवर्धन भगवान के तलहटी में पहुंच गए। देखते देखते एक रूप से भगवान उन सबके पास थे और दूसरे रूप से गोवर्धन पर्वत पर जाकर के विराजमान हो गए, ताकि ग्वाल वालों को लगे कि गोवर्धन भगवान साक्षात भगवान है। सारे गोकुलवासी नंद बाबा यशोदा मैया सब प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण देवता स्वस्ति वाचन का पाठ करने लगे, जय जयकार करने लगे और 56 प्रकार का व्यंजन जो है वो समर्पित किया जाने लगा। दूध से अभिषेक किया जाने लगा गोवर्धन भगवान का। रबड़ी, मालपुआ, बर्फी, कलाकंद, गुलाब जामुन सब भगवान को समर्पित किया जा रहा है। भगवान प्रकट होकर के सबको खा रहे हैं। गोपियां कहती, ग्वाल वाल कहती हैं ऐसा भगवान आज तक नहीं देखा कि हम सबके द्वारा समर्पित की जा रही सामग्री को प्रकट होकर के हम सबके आंखों के सामने ग्रहण कर ले। धन्य है गोवर्धन भगवान जो 56 प्रकार का व्यंजन ग्रहण कर रहे हैं। हमारे आपके सामने भी गोवर्धन भगवान की पावन पवित्र आकृति बनी हुई है। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं। आइए हम सब भी भगवान गोवर्धन का ध्यान करते हुए अपने हृदय, अपने अंतःकरण में भगवान गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, उनको 56 प्रकार के व्यंजन समर्पित करते हैं। और यहाँ पर भी 56 प्रकार का भोग लगने जा रहा है। आइए हम सब गोवर्धन भगवान का पूजन करते हैं और मानसिक यात्रा करते हैं। बोले गोवर्धन भगवान की जय हो। तालियों की सेवा करते हुए गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करेंगे। अब इधर भोग लगेगा।